मिनल की अभी कुछ समय पहले ही कुणाल से शादी हुई है। उसके ससुराल में बहुत प्यार करने वाली माँ जैसी सास कुमुद जी और पिता की तरह स्नेह करने वाले ससुर सुदर्शन जी थे। कुणाल अपने माता पिता की अकेली ही संतान थे, इसलिए बहुत लाड़ प्यार से पले थे। मगर कुमुद जी बहुत अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए कुणाल भी बहुत सुलझे और समझदार पति हैं। इतना प्यार पाकर मिनल भी ससुराल में ऐसे बस गई जैसे हमेशा से वहीं रहती हो। सब कुछ निर्बाध गति से चल रहा था। सुबह कुमुद जी और मिनल साथ में नाश्ता बनाते, नाश्ता करके कुणाल ऑफिस निकल जाता और सुदर्शन जी कभी बागवानी और कभी किताबों में डूब जाते। सास बहू मिलकर खाली समय में दोपहर का खाना सुदर्शन जी के लिए बना के कभी बाजार चली जाती तो कभी फिल्म देखने। मिनल को भी अपनी सास का साथ खूब भाता था। वो सास कम सहेली ज़्यादा थी। कुमुद जी को भी मिनल के रूप में बेटी मिल गई थी जो उन्हीं की तरह सरल और खुश मिजाज थी। मिलन भी बहुत खुश थी क्योंकि कुमुद जी बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव की महिला थी। आस पड़ोस में भी सब कुमुद जी की सराहना करते थे, मगर इन सब के बीच मिनल को बस एक ही बात खटकती थी। उसके ससुर सुदर्शन जी नीचे कमरे में सोते थे, जो शायद उसकी दादी सास का कमरा था, और सासू माँ ऊपर के कमरे में सबके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आने वाली उसकी सास न जाने क्यों ससुर जी के साथ बहुत कम बात करती थी, और अगर बात हुई भी तो बस काम से काम। मिनल ने इस बारे में अपने पति कुणाल से एक आध बार बात पूछी थी, मगर कुणाल ने किसी न किसी बहाने से बात बदल दी। अब तो मिनल की उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर राज क्या है इसके पीछे, मगर कुमुद जी से पूछने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिन बीतते जा रहे थे और इसके साथ साथ मिनल की उत्सुकता भी। कभी कभी उसे अपनी सासू माँ का व्यवहार ससुर जी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक रात में सुदर्शन जी की तबीयत खराब हो गई। बुखार से तप रहे थे, मगर किसी को भी पता नहीं चल सका क्योंकि वो नीचे के कमरे में अकेले सोते थे। सुबह जब मिनल चाय बनाने नीचे आई तो उसने देखा सुदर्शन जी बेसुध पड़े थे। वो बिल्कुल घबरा गई और आवाज़ लगाकर कुणाल और कुमुद जी को भी बुला लिया। कुणाल उन्हें नज़दीक के अस्पताल में लेकर गया। कुछ जांच के बाद पता चला कि उनको टाइफाइड हो चुका है, पूरी देखभाल की ज़रूरत है। कुणाल ने एक सहायक की व्यवस्था की जो हर समय सुदर्शन जी के साथ रहे। कुमुद जी ने भी सुदर्शन जी के खाने पीने और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे सुदर्शन जी की तबीयत ठीक होने लगी थी। इन सब के बीच भी मिनल ने ध्यान दिया कि कुमुद जी निर्लिप्त भाव से बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। अब मिनल को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा था और वो धीरे धीरे कुमुद जी से दूरी बनाने लगी थी। कुमुद जी भी सब समझ रही थी, तो उन्होंने एक दिन मिनल को अपने कमरे में बुलाया और उसकी बेरुखी की वजह पूछी। मिनल ने भी सब कुछ साफ साफ बोल दिया। कुमुद जी कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोली, तुम आज के सुदर्शन को देख रही हो, जो अशक्त हो चुके हैं और अक्सर खामोश रहते हैं, मगर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। मैं भी अपनी सास की इकलौती बहू थी और उनकी दो बहनों की इकलौती भाभी, मगर इन लोगों ने मुझे कभी भी घर का सदस्य समझा ही नहीं। इनके लिए मैं काम करने की मशीन थी, एक ऐसी नौकरानी जिसे कभी पगार नहीं देनी पड़ती थी और जब चाहें चार बातें सुना दो। सुदर्शन जी हमेशा से अपनी माँ के कमरे में ही सोते थे, बस अपना पति धर्म निभाने ही कमरे में आते थे और थोड़ी देर के बाद वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने रुकना भी चाहा तो माँ जी ने तूफान खड़ा कर देना था। कभी उनकी सांस रुकने लगती थी, कभी भूत दिख जाता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी अगर मैं बीमार भी पड़ गई तो सिर्फ दवाई देने और खाना पहुंचाने आते थे और हमेशा सुनाते कि पता नहीं कैसी बीमार बेटी दे दी है तुम्हारे माँ बाप ने। मायके जाने को भी तरस जाती थी मैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद खाना कौन बनाता। शुरू शुरू में मैं तो बहुत रोती थी, मगर उसका किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। इसी बीच कुणाल का जन्म हुआ और तब मेरे अंदर जीने की ललक फिर से जग गई। मैंने तभी तय किया कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने कुणाल को हमेशा यही सिखाया कि लायक बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा हमसफ़र भी बनना अपनी पत्नी के लिए। तुम्हारी शादी से बस 2 साल पहले ही तुम्हारी दादी सास का देहांत हुआ है और तब तक तुम्हारे ससुर अपनी माँ के साथ ही रहे।
अब तुम शायद समझ सकती हो कि मैंने कितना कुछ सहा होगा और अब पत्थर हो चुकी हूँ। मिनल की आंखों में आंसू आ गए थे सब कुछ जानने के बाद। सुदर्शन जी अब ठीक हो चुके थे। एक दिन सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो सुदर्शन जी ने कुमुद जी से कहा, कुमुद, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखा। माँ का अच्छा बेटा बनते बनते तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करता गया। जीवन की इस बेला में मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि मेरे मन का ये बोझ उतर सके। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब पश्चाताप करना चाहता हूँ। जीवन की इस संध्या बेला में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। कुमुद जी ने भरी आंखों और रुंधे गले से अब बस इतना ही कहा, तुमने बहुत देर कर दी सुदर्शन ये समझने में। अब मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर तुम ये हमेशा याद रखना कि कुछ बातों की, कुछ कर्मों की कोई माफ़ी नहीं होती। तुम्हारा ये पश्चाताप अब मुझे पुराने दिन कभी वापस नहीं दे सकता और ना ही मेरे जख्मों को भर सकेगा। यह कहकर कुमुद जी वहाँ से उठकर चली गईं और सुदर्शन जी उन्हें जाते हुए बस देखते ही रहे।